जय हिंद दोस्तों। मुझे आशा है कि आप लोग अपने जीवन में काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे होंगे, और अगर बेहतर महसूस नहीं कर रहे होंगे तो आज की वीडियो आपको और बेहतर महसूस कराने में मदद ज़रूर करेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपके घर के बच्चे कैसे बेहतर बने। ताकि वो बेहतर बने तो आपका घर बेहतर बनेगा, आप बेहतर बनेंगे, हमारा समाज बेहतर बनेगा और साथ में देश बेहतर बनेगी। तो छोटे बच्चे में खास करके होता क्या है कि बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे हम डेवलप करें। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है आजकल के बच्चों में। देखता हूँ कि विदेशों के अंदर अगर देखेंगे आप तो बहुत सारी चीज़ का का इन्वेंशन होता है, डिस्कवर होता है, और वही लोग राज कर रहे होते हैं। हमारा देश जबकि ज्ञान का भंडार कहा जाता है, यहाँ ज्ञान की अगर बात करें तो हमारे जो वेदांत हैं, अगर उसकी जानकारी अगर सभी को हो जाए तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, और अपने इंद्रियों पे कमांड करके एक पर एक आविष्कार कर सकते हैं जो दुनिया की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, वो एक्चुअली वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप अपने बच्चे में कैसे डेवलप करें इस पर है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की बात नहीं है। कुछ बातें हैं, कुछ थॉट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, अगर उस पर ध्यान देंगे तो आपका बच्चा में वो दृष्टिकोण, वो पर्सपेक्टिव, वो एटीट्यूड ऑलरेडी डेवलपमेंट हो जाएगा। पहली बात यह है कि बच्चे को वैज्ञानिक की जो कथाएं हैं, कहानी है, वो आप सुनाइए। सुनाने के बहुत सारे माध्यम हैं। यूट्यूब के माध्यम से सुना सकते हैं, और पेपर और पत्रिका के माध्यम से सुना सकते हैं। कुछ मैगजीन्स आती हैं जो एक्चुअली आज तक जितनी आविष्कार हुआ विज्ञान के क्षेत्र में, छोटे छोटे उसके लेख होते हैं, उनके ऐसेज होते हैं, उनको पढ़ करके बच्चे को आप समझा सकते हो। दूसरी बात, आप विज्ञान के जो मेले होते हैं वहाँ ले जा करके बच्चे को साइंस के बारे में बता सकते हो। दूसरी बात, साइंस के जो म्यूजियम होते हैं वहाँ ले जा करके बच्चे को समझा सकते हो कि देखो ये आविष्कार करके देश कहाँ कहाँ पहुँचा, कौन सी वस्तु का किसने आविष्कार किया। इस चीज़ को आप बच्चे को बता सकते हैं, जिसमें बच्चे समझ करके उसके अंदर कुछ नया करने का, कुछ इनोवेशन करने की प्रेरणा जागृत होगी। बच्चे को आप एक्टिविटी के माध्यम से आप डेवलप करा सकते हो वो साइंटिफिक दृष्टिकोण। बच्चे को आप प्रकृति के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप कर सकते हो। जैसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, अगर ये आप बच्चे को बताएंगे, बच्चे को समझाएंगे, तो आपका बच्चा ऑलरेडी समझेगा कि प्रकृति में अगर हवा के थ्रू कैसे भोजन, सूरज का क्या योगदान है प्रकाश संश्लेषण में, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या योगदान है प्रकाश संश्लेषण में, वाटर का क्या योगदान है प्रकाश संश्लेषण में। अगर इस तरह की बातें आप अपने बच्चे को समझाते हैं तो आपका बच्चे में 100% वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होगी। इतना ही नहीं, साइंस पर आधारित बहुत सारे फिक्शंस मूवीज हैं, उनको आप दिखा करके बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप कर सकते हैं। हाँ, अगर प्रकाश संश्लेषण आप नहीं समझते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर करें, मैं उस पर आपको वीडियो लेकर आऊँगा, आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप जो हैं बच्चे को जितने बातें हमने बताया उसके माध्यम से आप बच्चे को वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करा सकते हैं। आप बुक्स के माध्यम से बता सकते हैं। हर जो विज्ञान के जितने भी साइंटिस्ट हैं सबकी किताब हैं, उनको पढ़ करके बच्चों को समझा करके आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करवा सकते हैं, या खुद आप डेवलप कराने में योगदान दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आज जो मैं बात करूंगा, 3 साइंटिस्ट पर बात करूंगा जिसके माध्यम से ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप बच्चे में डेवलप करा सकते हैं। पहली जो बात है वो ये है कि आप जानते हैं पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, एक बालक बैठा हुआ था, और जब वो सेब नीचे गिरा तो उसने ग्रेविटेशनल का आविष्कार कर दिया, गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार कर दिया। वो कैसे किया? उसके अंदर एक
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप हुआ और वही बच्चा आपको न्यूटन कहलाया। दूसरी बात है अगस्त केकुले की। अगस्त केकुले एक जर्मन बच्चा था। एक रोज़ वो पार्क में घूम रहा था और पार्क में घूमते हुए देखा कि एक सांप जो है कुंडली बना करके अपने जो उसका पूंछ होता है वो मुंह में ले रखा होता है। तो उसने बेंजीन का आविष्कार कर दिया। और बेंजीन दोस्तों प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर, रेजिन इंडस्ट्री के अंदर, फाइबर के अंदर, कहते हैं मेडिसिन के अंदर ये चमत्कारिक रूप में काम किया, वो चीज़ का आविष्कार किया। तो देखिए कैसे एक सांप को देख करके एक बालक ने किस चीज़ का आविष्कार कर दिया, बेंजीन का आविष्कार कर दिया। और आप रसायन विज्ञान जब पढ़ेंगे तो बेंजीन का क्या योगदान है कार्बनिक यौगिक के अंदर, कार्बनिक रासायन के अंदर, ये चीज़ आप समझेंगे। अब हम बात करते हैं आर्किमिडीज के बारे में। यूनान के एक छोटा सा बालक नहा रहा होता है और नहाने के टाइम में वो देखता है कि टब का जो पानी है वो जब भी वो उसमें नहाना शुरू करता है तो टब का पानी नीचे गिर जाता है। जब टब का पानी नीचे गिरता है तो वो समझ लेता है कि किसी भी वस्तु को अगर पानी में डाला जाए तो उस वस्तु के आयतन के बराबर पानी बाहर निकल जाती है। इसके घटना भी है। यूनान के अंदर एक राजा अपनी मुकुट को बनाने के लिए सोनार के पास देता है और वो सोनार जो है बना करके बहुत बढ़िया से फिर राजा को वापस करता है। राजा को शक होता है कि जो मुकुट मुझे मिला है हो सकता है कुछ न कुछ इसमें मिलावट किया हो। तो ये जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये सोना की शुद्धता निकालने में बड़ा योगदान दिया उस समय। और अभी के डेट में आप समझते हैं कि कितनी विज्ञान के क्षेत्र में आर्किमिडीज का सिद्धांत कितना लोकप्रिय साबित हुआ है। आज जितने भी पानी के माध्यम से बिजनेस व्यापार होता है उसमें आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत का भी काफ़ी योगदान है। तो कहने का मतलब है कि ये कहानी सुना करके आप अपने बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप कर सकते हैं। बच्चे बेहतर स्टूडेंट साबित हो सकता है। इसके एटीट्यूड में काफ़ी परिवर्तन हो सकता है। बच्चे के अंदर एक ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ सकती है। बच्चे को इंद्रियों को केंद्रित करने की क्षमता डेवलप हो जाएगी जब बच्चे के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होगा। तो मैंने कुछ बातों पर आपको गौर फरमाने का संकेत किया है और मुझे आशा है कि ये जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, जो भी पेरेंट्स देख रहे होंगे, जो भी मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बहन इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको कुछ न कुछ आपके ज्ञान चक्षु के अंदर ज़रूर डेवलप करेगा। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो आपके बच्चे के प्रति, आपके प्रति ये काफ़ी सहायता योग्य बनेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें ताकि मैं जोश के साथ फिर दूसरे वीडियो लेकर आऊं और आप ज्ञान के अंदर कुछ और ऐड ऑन करने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।